हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विवाह संबंधी निषेध मीन्स विवाह से रिलेटेड क्या क्या निषेध होता है उसी टॉपिक पर। विवाह एक ऐसी संस्था है जिसमें विवाह को नियमित और स्थिर बनाने के लिए बहुत सारे विवाह संबंधी निषेध होते हैं, चाहे वो कोई भी समाज हो। हर समाज में विवाह संबंधी निषेध होते हैं, नियम होते हैं जो प्रत्येक समाज में पाए जाते हैं, चाहे वह जनजातीय समाज हो या आधुनिक सभ्य समाज। कुछ निषेध मैंने इस वीडियो में रखा है। फर्स्ट जो पॉइंट है, पारिवारिक निकटाभिगम या निषेध निकटाभिगम। एंड नेक्स्ट है बहिर्विवाह एंड उसके बाद है अंतर्विवाह। तो फर्स्ट पॉइंट ये क्या है, विवाह के माध्यम से अनेक निकट संबंधियों या रिश्तेदारों का उद्भव होता है। फिर भी अनेक रिश्तेदार से विवाह संबंध स्थापित करने का मनाही भी होता है, क्योंकि हम उनके साथ विवाह नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में अति निकट के संबंधियों से विवाह संबंध स्थापित करना निषिद्ध होता है, मीन्स मना होता है, वर्जित होता है। इस नियम को ही निकटाभिगम या निषिद्ध निकटाभिगम कहा जाता है। वैसे तो इस नियम के दायरे में कुछ अन्य व्यक्ति भी होते हैं, परंतु सामान्यतः पिता और पुत्री निकट का ही रिलेशन है, लेकिन एक पिता और पुत्री में कभी मैरिज नहीं होता। माता पुत्र में कभी मैरिज नहीं होता। सगे भाई और बहन कभी अपने भाई बहन में मैरिज नहीं होता। तो इस तरह का विवाह प्राय सभी समाजों में निषिद्ध है। परंतु साथ ही यह स्मरण रखें कि कुछ समाज ऐसे भी जहाँ पे निकट संबंधियों से विवाह करने का ही नियम है। एग्जाम्पल के तौर पर पेरू के इनका, प्राचीन मिस्र देशवासी और हवाई प्रायद्वीप के अनेक घरानों में निकट संबंधियों से ही विवाह करने का नियम पाया जाता है। ये लोग अपने को कुलीन कहते हैं, इसलिए अपने में विशुद्ध कुलीन रक्त को बनाए रखने के लिए भाई बहनों में भी विवाह संबंध स्थापित करने की केवल मान्यता ही नहीं देते, बल्कि ऐसे विवाह नियम को ही अनिवार्य रूप से लागू किया जाता है। इनमें यह विश्वास पाया जाता है कि इस प्रकार का विवाह साधारण विवाह नहीं है। इस कारण यह असाधारण अर्थात अत्यधिक कुलीन व्यक्तियों को ही शोभा देते हैं। इसलिए इन समूहों में भी सब लोगों को नहीं, बल्कि कुछ विशेष या असाधारण व्यक्तियों को ही इस प्रकार का विवाह करने की आज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है विवाह संबंधी निषेध का, तो है बहिर्विवाह। निकटाभिमान के निषेधों के फलस्वरूप एक प्रकार के विवाह का प्रचलन होता है। बहिर्विवाह के अनुसार एक व्यक्ति को अपने समूह के बाहर विवाह करने की आज्ञा दी जाती है। यह समूह उस व्यक्ति की जाति, जनजाति, गोत्र या टोटम समूह हो सकते हैं, जिसके बाहर विवाह करने को कहा जाता है, या बाहर ही आप मैरिज करेंगे। जनजातियों में प्राय अपने गोत्र और टोटम समूह के अंदर विवाह नहीं होता है। कादर, बैगा, अंडमान द्वीप की जनजातियों को छोड़कर अन्य सभी जनजातियों में गोत्र के आधार पर सामाजिक संगठन पाए जाते हैं। एक गोत्र के सदस्य अपने विवाह साथी दूसरे गोत्र से प्राप्त करते हैं। लुसाई कुकी जनजाति में गोत्रों के आधार पर बहिर्विवाह संबंधी निषेध नहीं पाया जाता है। इसके अपोजिट खासी जो ट्राइब्स है, इसमें नियम को तोड़ना सरनाश के समान माना जाता है। टोटम बहिर्विवाह का नियम भारतीय जनजातियों में प्रायः सार्वभौम है और इसका उल्लंघन अक्षम्य अपराध है। मीन्स इसका उल्लंघन कोई करता है तो उसे उस अपराध की क्षमा से नहीं दी जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है अंतर्विवाह। अंतर्विवाह क्या है इनके बीच में, तो यह वह नियम है जिसके अनुसार एक व्यक्ति को अपने समूह के अंदर ही विवाह करना होता है, अपने ग्रुप में ही उसे मैरिज करना होता है। यह समूह एक व्यक्ति की अपनी जाति, जनजाति या कभी कभी गोत्र में भी हो सकता है। भारत के जनजातियों में जहाँ जनजाति अंतर्विवाही साधारणतः गोत्र होता है, वहाँ गोत्र अंतर्विवाह के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। टोडा जनजाति के गोत्र तारथारोल और तिवालियन अंतर्विवाही समूह हैं। इसी प्रकार भील जनजाति के उजले भील और मैले भील 2 टाइप्स के इसमें पाए जाते हैं, अंतर्विवाही के नियम को मानते हैं। जो स्ट्रेंजर लोग होते हैं, मीन्स अपरिचित जो लोग होते हैं, उनका भय होता है भारत के जनजातियों में, इसलिए वो अंतर्विवाह के नियमों का सब प्रमुख कारण है। इसी भय के कारण भारत की जितनी भी जनजातियां हैं अपनी जनजाति में विवाह करते हैं। पड़ोसी जनजातियों के ज़्यादा टोने आदि से जो हानि पहुंचता है, उसके डर से भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। कोरवा जनजाति में भी अंतर्विवाह इसी कारण होता है।
तो गाइस इस वीडियो में हम देखे विवाह संबंधी निषेध जो कि इम्पोर्टेंट है विवाह संस्था को नियमित रूप से चलाने के लिए, नियंत्रित करने के लिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।